इस वक्त अगर हम बात करें कच्चे के डाकुओं की और पक्के के डाकुओं की वीडियो तो आपके सामने आती रहती है, लेकिन अब मामला ये है कि मामला इतना हसास हो चुके हैं कि कश्मीर के इलाकों में, दीगर कच्चे के इलाकों में जो है जिस तरीके से, और फिर लोगों को जिस तरीके से, और इसमें एक और चीज़ आपके सामने जो फुटेज आती है उसमें पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, पुलिस को सलाम ठोका जाता है, डाकू खड़े होते हैं, कोई परवाह नहीं है भाई साहब, कोई परवाह नहीं है। क्योंकि मैं इन इलाकों में गया हूँ और एक और चीज़, मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे मैसेज मिला कि डाकू को आपकी खबर हो चुकी है, तो एक रिपोर्टर के जरिए मुझे कहा गया कि डाकू आपके फैन है तो आप उतर आ जाएं, यकीनन आपकी मेहमान नवाजी होगी। तो मैंने कहा हाथ जोड़ लेते हैं भाई साहब, हमारी वाट ना लगाइएगा, हम आ जाएंगे, इधर ही सलाम करते हैं अपने फैन को। सो आपसे मेरी जो मैं उन इलाकों में गया वहाँ पे बड़े बड़े, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये कितनी बेबस हो चुकी है। वहाँ का डाकू जो है वो सदर को, वो आर्मी चीफ को, वो वज़ीर आज़म को, वज़ीर दाखिला को, वो अमेरिका के सदर को भी चैलेंज करता है कि बिगाड़ना है मेरा कुछ बिगाड़ दे, कर दे, करके दिखाएं। और फिर उनके पास जो असला आता है उस असले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से उस असले को हम देखते हैं तो हमने तो या तो वो अपनी फौज के पास देखा या पुलिस के पास देखा है। ये असलहा वहां पहुंचता कैसे है, इस सब चीजों की तहकीकात होनी चाहिए। क्यों कच्चे के डाकू इतने ज्यादा जो हैं वो इतने पक्के हो गए हैं। अब मामला ये कि हिंदुस्तान में भी कच्चे के डाकू हुआ करते थे, अब वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने वहां पे तरक्कियां दिलवाई, उन लोगों को जो है तालीम दिलवाई, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कराया, वहां पे इंसाफ का निजाम सेट हुआ, तब जाके वो कच्चे के इलाके पक्के में तब्दील हो गए। यहां पे मामला ये है कि सिंध की हुकूमत है अरसे दराज से, अब दोबारा वो कहते हैं हमें अवाम ने मुंतखब कर दिया, पता नहीं अवाम ने किया, फॉर्म 47 ने कराया, जिसने भी कराया आपके सामने, इलेक्शन आपके सामने गुजरा है, अभी तक इस पर काम नहीं हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कराची की यानी सिंध की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, यानी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कितनी नाकाम हो चुकी है। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो कहाँ खड़े हैं, और जिस तरीके से नौजवानों को बुलाया जाता है, नौजवानों को अगवा किया जाता है, बाकायदा कई डाकू के इंटरव्यू मैंने देखे, वो कहते हैं पुलिस हमारे लिए मुखबरी करती है, पुलिस हमें बताती है कि किसको उठाना है, कौन कहाँ पहुंचा है, किसकी क्या लोकेशन है। ये तो पुलिस कच्चे के डाकू खुद बताते हैं कि पक्के के जो पुलिस है वो हमें बताते हैं ये बात। अब मामला ये है कि मेरी भी आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आपको अगर कोई खूबसूरत दूशीज है, क्योंकि हम पाकिस्तानी जल्दी बहक जाते हैं, तो बहकना नहीं है भाई साहब, ये बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको बड़ी खूबसूरत होगी या नहीं होगी, वो रेडियो में अक्सर, जब मैं रेडियो में नहीं आया था तो मैं जब गांव में रेडियो सुनता था, मैं सोचता था कि रेडियो में जो आवाज़ें होती हैं वो लोग कितने खूबसूरत होंगे। जब मैंने खुद रेडियो शुरू किया तो मैंने आसपास देखे जो खूबसूरत आवाज़ें थी, शक्लें प्यारी इस तरह नहीं थी। सो दोस्तों बात यह है कि वहाँ से अगर कोई कॉल है, कोई दोशीज़ आपको कॉल करती है तो कि भाई साहब लव मैरिज कोई करना चाहती है, आपको कोई प्रपोज करना चाहती है, तो मेरे हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि मत जाइए। ये आपको, मेरे बहुत सारे पख्तून बॉय जो हैं वो जाते हैं, गाड़ियां देखते हैं कौन से कच्चे के इलाकों में, कौन से साउथ पंजाब में, कि गाड़ी बड़ी सस्ती है भाई साहब, 5-6 लाख रुपए का मुझे फायदा हो जाएगा। लेकिन जब ये मेरे अपने शांगला का एक नौजवान जो है गाड़ी के चक्कर में जब वहां पे गया तो उसको जिस तरीके से पकड़ा गया। अब मामला ये कि कई नौजवानों की लाशें आपके सामने हैं। अब एक और खबर मेरे पास आई, जो खबर मैं आपके साथ असल खबर जो शेयर करूं वो ये है कि एसएसपी कश्मीर के मुताबिक कश्मीर पुलिस ने खवातीन समेत 6 अफराद को उस वक्त अगवा होने से बचाए जब वो शादी करने के झांसे में दुरानी महर कच्चे के इलाके की तरफ जा रहे थे, बारात लेके जा रहे थे। ये रिश्ते कम है इधर आसपास में, बेड़ा गर्क को तुम लोग उधर जाते रहते हो। एसएसपी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने कच्चे जाने वाले रास्ते पर एक फैमिली को रोका, जिन्होंने बताया कि वो शिकारपुर से हैं और दुरानी महर की तरफ जा रहे हैं। कच्चे जाने वाले अफराद से जब तफसीलात मालूम की गई तो सामने आया कि वो ट्रैप होते चले जा रहे हैं। अरे भाई साहब, रिश्ता आसपास ढूंढ लीजिएगा, ये रिश्ता आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, ये गाड़ी खरीदना भी आपके लिए नुकसानदेह होगी, फिर करोड़ों के लेने देने पड़ेंगे, या तो गोली खा के मरना ही पड़ेगा। अब मामला ये कि पुलिस ने इन्हें सूरत हाल से आगाह किया, बाद अज़ तमाम अफराद को बहिफाजत जो वर्सात है उनके हवाले कर दिए कि भाई साहब वरना इनकी लाशें आती, शुक्र है जान से अभी रिश्ते के लिए जो गए थे, रिश्ता सीधा सीधा फरिश्तों के साथ इनका हो जाता। तो मामला ये है कि कनकोट के इलाके मलीर के करीब डाकू ने 6 साल बच्चे को अगवा किया। डाकू जो है बच्चे को अगवा करके कच्चे के इलाके में ले गए। बच्चे और दीगर 11 मगनियों की बाजियाबी के लिए उनके अहल खाना से जो है इंडस हाईवे पर वो एहतजाज भी उन्होंने दिया, धरना भी दे दिया।
دھرنے کے بعد سندھ، پنجاب اور بلوچستان آنے والے ٹریفک متاثر ہو گئی ہے۔ کنکوٹ سے اغوا ہونے والوں کی تعداد 3 جب بچوں سمیت 13 کی ہو گئی ہے۔ تو یہ حالات ہیں بھیا کچے اور پکے ڈاکوؤں کے جو میل ملاپ ہے، اس سے عام آدمی بیچارہ جو ہے ٹریپ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ ہنی ٹریپ سے بچیے۔ خوبصورت دوشیزہ کی آواز آتی ہے، گاڑی کی تصویر آتی ہے سوشل میڈیا پہ، مت جائیے گا ان جھانسوں میں، مت رہیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔